नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 2023 की महाभारत। एमपी में भी चुनाव से पहले बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से लगातार चुनाव जीत रहा हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली ये समझ गए कि बीजेपी के लोग नकली हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है। जब से हम विधायक हैं, हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करता। ये अगर किसी ने वीडियो वायरल किया है तो जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री होकर झोंपड़ी में नुक्कड़ समाये करके हनुमान जी के नाम पर वोट बटेरने का काम किया, हनुमान जी और भगवान राम समझ गए ये नकली स्वार्थी लोग हैं। कांग्रेस के साथी हमारे मित्र धर्म में विश्वास करते हैं, हनुमान जी की, राम की पूजा करते हैं। विभिन्न धर्मों को पालन करने वाले लोग, इस्लाम, पारसी, जैन, सभी धर्मों का कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले यह तय करे कि वो किसके साथ है। जब कांग्रेस चुनाव जीत गई है तो बजरंगबली की याद आई है। देखिए, कांग्रेस पहले तय तो कर ले वो है किसके साथ। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही वो किसके साथ है। अब चुनाव जीत गए तो बजरंगबली की याद आ रही। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं मुस्लिमों की जनसंख्या कम हो रही। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकने वाले निर्दोष एक वर्ग के बच्चे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में जाते हैं रोजा इफ्तार में तो खुलेआम कहते हैं कि छिंदवाड़ा संभालो, आप लोग संभालो, मुझे मध्य प्रदेश घूमना है। तो पहले कांग्रेस तय तो कर ले, ईद वाले दिन कार्यालय को बंद रखती, पहले कांग्रेस तय तो कर ले कि उसको किसके सहारे की आवश्यकता है। फिर उसके बाद करे चुनावी समय जो रूप बदलने में, रंग बदलने में माहिर हैं ये बेरूपियां, पहले तय कर लें कि ये भगवा के साथ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ जाना है। ये तय जिस समाज में जाते हैं उसके बारे में इनकी टिप्पणियां रोज सामने आती, पहले इनको तय कर लें, फिर उसके बाद ही जनता इनका रुख देखेगी। और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है और दूसरे राज्य में ध्रुवीकरण की बात लोगों को पसंद नहीं आई। राज्य के विकास पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बजरंगबली का आशीर्वाद भाजपा को नहीं मिला है। चुनाव में कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिला है जीत के जरिए, लेकिन ये बूस्टर डोज कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव में करेगा, खासकर मध्य प्रदेश में, इससे पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा। सर, कांग्रेस बहुत बड़ी जीत है कर्नाटक में और उसके बाद आपके यहां इस साल के अंत में चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो क्या इन चुनाव का असर मध्य प्रदेश में होगा, किसी तरह से मोरल बूस्टअप होगा? सबसे पहले तो मैं कर्नाटका के लीडर्स, वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सही समय पे सही निर्णय लिया। जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बोला था, दो का कारण थे कर्नाटका में इस चेंज के। एक करप्शन, और जो 40% कमीशन की बात चलती थी। करप्शन इस देश में एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली पब्लिक के बीच में इशू है। और दूसरा, आप कर्नाटका जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में, जहां बेंगलोर और बेंगलुरु जैसा एक प्रोग्रेसिव शहर है जो विश्व का आईटी हब है, वहां पर आप छोटी छोटी बातें कर रहे हो पोलराइजेशन की। आप ऐसी बातें कर रहे हो जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। अरे यहां तो आप साइंटिफिक बातें करो, जॉब्स की बातें करो, जीडीपी की बातें करो, आप ग्रोथ की बातें करो, हेल्थ की बातें करो, एजुकेशन की बात करो। कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दोगे फार्मर्स को, और एक क्रॉप के लिए नहीं, दो क्रॉप के लिए नहीं, इट हैज टू बी अक्रॉस मेनी क्रॉप्स, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और बीजेपी असफल रही है इनको एड्रेस करने में। तो मैं वही असफलता मध्य प्रदेश में बीजेपी की देख रहा हूं जो कर्नाटका में थी। तो विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव
नए मध्य प्रदेश के लिए विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और स्थानीय नेता उनको तरजीह दी जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। हजारों पदाधिकारियों को शपथ दिलवाने जा रही है आम आदमी पार्टी और इन पदाधिकारियों की बदौलत सड़क पर उतरने की तैयारी है। आप तो बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन क्या सच में आपका कोई जादू प्रदेश की जनता पर चलने वाला है? बीजेपी और कांग्रेस इसके बारे में क्या सोचती है, देखिए रिपोर्ट। शुरू हो गई 2023 की महाभारत। बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने को तैयार आपसे किसे होगा नुकसान? शुरू हुआ चुनाव का घमासान। दिल्ली से किया आगाज, पंजाब में गाड़ा झंडा, हिमाचल में चूके और गुजरात में की सधी हुई शुरुआत, और अब भारत के मध्य में बसा मध्य प्रदेश। ये लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, जिसने पिछले 10 सालों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़े। अब पार्टी मध्य प्रदेश में राजनीति के दांव चलने के लिए तैयार है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में उतर गई है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। पार्टी मध्य प्रदेश में जंबो टीम बनाएगी। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 10,000 पदाधिकारी शपथ लेंगे और शपथ दिलाएंगे पार्टी के शीर्ष नेता। अगले चरण में 8 से 10,000 पदाधिकारियों की घोषणा होगी। उनका शपथ ग्रहण होगा, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जनता चाह रही है इस बार पूरे मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े और यहां पर सरकार बनाए। सरकार बना करके दिल्ली और पंजाब की तरह काम करके दिखाए। उसी की तैयारी में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी पूरा सहयोग कर रहा है और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए घर घर जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चुनावी तैयारियां करेंगे। पिछले 2 चरणों में 650 और 2,000 पदाधिकारी पहले ही शपथ ले चुके हैं। ये तो आम आदमी पार्टी की बात हो गई। बीजेपी और कांग्रेस इसे किस तरह से लेते हैं, जरा ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं है। वो भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। जहां जहां चुनाव होते हैं, भाजपा की जहां जहां हालत खस्ता है, वहां वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आम आदमी तैयारी करती है। कितने भी वॉर रूम बना ले, मध्य प्रदेश में उनको सफलता हाथ नहीं आने वाली। सुना, कांग्रेस ने तो मुखर होकर कह दिया, प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इसी बी टीम पर बीजेपी वालों का क्या कहना है और आम आदमी पार्टी को वो कैसे देखते हैं, जरा सुन लीजिए। हमें आम आदमी से कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी जनता की नजरों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पैमाना हो गया है। ये आएंगे तो दारू से लेकर सारे धंधे करेंगे। आम आदमी पार्टी से मध्य प्रदेश का आम आदमी दूर है। लीजिए, बीजेपी वालों ने खुलकर कह दिया कि आम आदमी पार्टी से आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पार्टी भ्रष्टाचार का पैमाना है। ये आएंगे तो दारू से लेकर सारे धंधे करेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई जनता प्रदेश में आम आदमी पार्टी को 1 इंच भी जमीन नहीं देगी या फिर आम आदमी पार्टी आम बनकर आम आदमी के दिल में उतर पाएगी। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। चुनाव आते ही दल बदल का खेल भी दलों में शुरू हो चुका है और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक दीपक जोशी को लेकर अब कांग्रेस नई रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि जोशी के जरिए ब्राह्मण वोटों को साधा जाए, वहीं बीजेपी अपने नाराज नेताओं की पूछ परख में लगी हुई है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके दीपक जोशी को लेकर कांग्रेस अब कई सपने देखने लगी है। कांग्रेस में बिना शर्त शामिल हुए जोशी के चेहरे को पार्टी बीजेपी के खिलाफ कैसे भुनाया जाए, इसकी तैयारी में लगी है। हालांकि खुद दीपक जोशी बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही चर्चा ये भी कि कांग्रेस देवास सीट से भी उन्हें चेहरा बना सकती है, ताकि मालवा की 66 सीटों पर भी उनसे फायदा मिल सके।
बता दें कि दीपक जोशी के पिता और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कैलाश जोशी को राजनीति का संत कहा जाता है। कांग्रेस भी इसी छवि को अपने लिए भुनाने में लग चुकी है। ब्राह्मण चेहरा तो दीपक जोशी जी हैं ही। वो एक संस्कारवान परिवार के पुत्र हैं। ईमानदार राजनेता के परिवार में उनकी शुमार होती है, जिसने राजनीति को व्यवसाय नहीं सेवा का माध्यम माना था। तो निश्चित तौर पर जिस परिवार में संस्कार हो, सभ्यता हो, कुलीन परिवार की जिन पर छाप हो, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे ही। उन्हें तुम सकारात्मक रूप में ही लेते हैं। इधर पार्टी को बाय बाय कहने वाले दीपक जोशी अब उसी पार्टी यानी कि बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। दीपक जोशी ने दरअसल जब कांग्रेस ज्वाइन की तो पिता का चित्र भी वे साथ ले गए। इसी मामले पर बीजेपी हमलावर है और कहती है कि मालवा की जनता उनसे सवाल करेगी कि जीवन भर बीजेपी में रहकर काम करने वाले राजनीति के संत कैलाश जोशी का चित्र कांग्रेस दफ्तर में ले जाने का हक उन्हें किसने दिया। दिलचस्प यह भी कि बीजेपी कहने लगी है कि जोशी के कांग्रेस में जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, बीजेपी तो अपने स्तर पर अपनी संगठनात्मक रचना के आधार पर, सरकार के किए हुए काम के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, विजयश्री का वर्ण करेगी। पर दीपक जोशी जी से जरूर मालवा की जनता ये पूछेगी कि जिन राजनीति के संत कैलाश जोशी जी ने पूरे जीवन जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के साथ में कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहे और पार्टी के राष्ट्रवाद की और पार्टी की स्थापना करते रहे, उनके चित्र को कांग्रेस के कार्यालय में ले जाकर लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये बात जरूर मालवा की जनता कैलाश जोशी जी के सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी से पूछेगी। इस प्रकार की घटना से, जोशी जी के पार्टी छोड़ के जाने से संगठन में किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं। भले ही बीजेपी जोशी के कांग्रेस में जाने से नुकसान न होने की बात कहती हो, लेकिन भीतर की खबर यह भी है कि जोशी के कांग्रेस में जाने से बीजेपी के उन नेताओं को भी बल मिला है जो पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी भी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है। उधर दिग्विजय सिंह बगैर हंगामे के प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि 2023 की महाभारत बेहद अलग और खूब दिलचस्प होने वाली है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। एमपी में चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और दोनों ही दल पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कसर न रह जाए। मतदान से पहले हर ओर से लोगों को जोड़ने की कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। क्या है ये रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस नित नए रणनीति पर काम कर रही है और इसी क्रम में अब पार्टी प्रदेश के विंध्य, मालवा, महाकौशल और निमाड़ में महासम्मेलन करने जा रही है। इन इलाकों के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पार्टी का विशेष फोकस रहेगा। संभवतः इन्हीं क्षेत्रों में सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। महासम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस की कोशिश प्रदेश के अलग अलग इलाकों के क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की होगी। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसमें संभागीय और जिला स्तर पर सम्मेलन के कार्यक्रम शामिल हैं। इलेक्शन के लिए जो रणनीति बनी है उसमें संभागीय और जिला स्तर पर सम्मेलन भी होंगे रणनीति के तहत, और बड़े शहरों और जिलों में माननीय कमलनाथ जी स्वयं मौजूद रहेंगे और पार्टी के दूसरे नेता भी अन्य जिलों में उन सम्मेलनों को संबोधित करेंगे, जनता के दुख दर्द में सहभागी बनेंगे और वे कार्यकर्ता जिनके दम पर पार्टी आज तक जीवित है उनके विचारों से भी रूबरू इन सम्मेलनों के माध्यम से हुआ जाएगा। इधर कांग्रेस के क्षेत्रीय स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की योजना पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर आदिवासियों को भ्रमित करने का काम करती है। नारी सम्मान योजना भी झूठा आश्वासन है। बीजेपी लाडली बहना योजना लेकर आई है। करोड़ों बहनों का नामांकन हो चुका है और जल्द ही उनके खातों में पैसे आएंगे।
देखिए, कांग्रेस की आदत रही झूठ बोल के गरीब और आदिवासियों को भ्रमित करके वोट प्राप्त करना। कांग्रेस इस बार वो सोच रही है कि हम झूठ बोलेंगे, और आपने देखा होगा कि नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस लेकर आई है वो सिर्फ झूठ है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना लेकर आई है, और लाडली बहन योजना के तहत हमने करोड़ों बहनों का नामांकन भी किया है, और आने वाली आने वाली जून की तारीख में उनको राशि भी प्राप्त होगी उनके खातों में। तो जो सिर्फ आश्वासन दे रहा है वो झूठ नहीं तो और क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के साथ सिर्फ छलावा कर रही है कांग्रेस। क्षेत्रीय महासम्मेलन के दौरान कांग्रेस का फोकस आदिवासी इलाकों पर अधिक रहेगा। इसके पीछे की वजह साफ है कि 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और पार्टी यही प्रदर्शन दोहराना चाहती है। हालांकि बीजेपी इस बार आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल देखना होगा कि इस बार मतदाता किसकी योजना पर भरोसा जताते हैं। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। तरेत गांव में बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा का आयोजन शुरू हो चुका है और आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम स्थल पर भंडारा की व्यवस्था की गई। लोग जय श्री राम के उद्घोष के साथ पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण करने में लगे हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में यहां लोग कथा सुनने पहुंचे। और बिहार में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। बिहार वाले कंजूस तो नहीं होते हैं। आवाज आ रही है? उठा दो ना हाथ पहले। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। केहू कहेला कि दुनिया प्यार से चलेगा, केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेगा। बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री राघवेंद्र सरकार की, तरेत पाली पावन मठ की, श्री श्री
1008 श्री सुमरन स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, भूदेव ब्राह्मणन की, सीता मैया की, अंजनी के छैया की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने। और आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है सभी माओं को। साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा, मां शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।